हाय फ्रेंड, आज के वीडियो से हम नेटवर्क की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम आज 3 टॉपिक को कवर करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा करंट और तीसरा वोल्टेज के बारे में। तो पहले हम किताबी डेफिनीशन को डिस्कस करेंगे जो जनरली किताबों में दिया रहता है। इसके बाद फिर हम उसको अपने तरीके से लॉजिकल और व्यवहारिक रूप से समझेंगे जिससे काफ़ी आसानी हो जाएगी समझने में। तो आसानी से समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग कि चार्ज को न ही जनरेट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इसको केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर इतना चार्ज है इस बॉडी में तो इसमें और ज़्यादा चार्ज जनरेट नहीं किया जा सकता और जो ये चार्ज है इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। केवल इसको एक जगह से दूसरे जगह पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखेंगे करंट के बारे में। तो करंट जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसके कारण एक करंट फ्लो होती है, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। इसका जो फार्मूला होता है I बराबर dQ/dt होता है और हम जानते हैं कि I को एम्पियर भी कहते हैं तो इसका यूनिट एम्पियर हो गया, या अगर इसको दूसरे भाषा में कहें तो dQ/dt है, Q कूलाम है जो कि चार्ज है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम अपान, और यहाँ टाइम है, टाइम का होता है सेकंड। तो कूलाम अपान सेकंड को हम कूलाम पर सेकंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर करंट का 2 यूनिट हो गया, एम्पियर हो गया और कूलाम पर सेकंड हो गया। एक करंट अभी और आसानी से समझ में आ जाएगा जब हम व्यवहारिक रूप से डिस्कस करेंगे। पहले इसके यूनिट्स को हम देख रहे हैं। अब देखते हैं वोल्टेज के बारे में। अब वोल्टेज को कहते हैं EMF। हम जनरली किताबों में या मशीनों में देखते हैं कि EMF इंड्यूस्ड होता है, तो इसका मतलब कि वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। तो इस EMF का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज है एक कोई ना कोई फोर्स होगा। तो जी हाँ, यह एक फोर्स ही है। जैसे कोई सर्किट है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं वोल्टेज में, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसे प्लस से दिखाते हैं और छोटे वाले टर्मिनल को हम माइनस से दिखाते हैं। और अगर एक कंडक्टर है जो कि एक वायर से जुड़ा है और वायर को हम कंडक्टर कहते हैं, तो इस कंडक्टर में हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब यहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये हुआ कि यहाँ चार्ज ज़्यादा है और यहाँ कम चार्ज है, या यह कहें कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसके अपेक्षा इसका पोटेंशियल कम है। तो इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पॉजिटिव है और ये निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हम ये भी जानते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होती है। क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इसलिए फ्लो होती है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, यहाँ अगर पानी है, यहाँ ज़्यादा पानी है और यहाँ कम पानी है, तो ये ज़्यादा पानी से हमेशा कम पानी की तरफ जाता है पानी का फ्लो, या कोई भी चीज़ हो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो यहाँ पर करंट भी ज़्यादा से कम की तरफ होगा। तो ऐसे तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ बीच में ओपन है, तो इस वायर के थ्रू आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को यह अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और करंट हमारा इधर जा रहा है। तो यहाँ से यह कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो करंट फ्लो होती है वह इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। यह हमारा पहला पॉइंट हो गया
कि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। और दूसरा चीज़ यहाँ से हमें निकाल सकते हैं कि इसमें कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी तो होंगे, तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इसका मतलब कि यह इस डायरेक्शन में जाएगा और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि करंट पॉजिटिव चार्ज के मोमेंट की डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यह है और पॉजिटिव चार्ज के मोमेंट का डायरेक्शन यह है। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भेज रहा है, और इससे भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो इस रास्ते से आएगा। और इसको ईएमएफ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा रहा है ना अपनी तरफ लाने के लिए, एक खींच रहा है। तो इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हम ईएमएफ भी कहते हैं। और जैसे वोल्टेज है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस अगर 5 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब यह होता है कि जो यहाँ प्लस वाला टर्मिनल है उस पर 5 वोल्ट ज़्यादा है इस माइनस वाले टर्मिनल की अपेक्षा। हमेशा यह पोटेंशियल ज़्यादा होता है जो प्लस वाला टर्मिनल होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे 2 आदमी हैं और एक आदमी के पास 10 रुपये है और दूसरे के पास अगर 5 रुपये है, तो हमें यह कहेंगे कि इस आदमी के पास 5 रुपया ज़्यादा है इसके अपेक्षा। तो इसके पास ज़्यादा है तो ये प्लस हुआ, और इसके पास अगर कम है तो यह माइनस हुआ। या इसको दूसरे तरह से कहें तो यह कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास इसके अपेक्षा 5 रुपया कम है। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर होता है। जब यहाँ पर ताकत देखा जाएगा तो इन दोनों का ताकत का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि किसके पास कितना ज़्यादा है। अब इसके पास 5 रुपया ज़्यादा है तो ये ताकतवर हुआ। तो सेम चीज़ इसमें भी होता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये 5 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर ये 10 वोल्ट होगा इसका पोटेंशियल तो इसका 5 वोल्ट होगा, या अगर इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा तो इसका 0 वोल्ट होगा। मतलब इन दोनों का अंतर हमेशा 5 वोल्ट होगा, यही चीज़ें इंडिकेट करता है। और यहाँ से हमने I बराबर dQ/dt देखा है, तो इसी तरह से जो वोल्टेज का फार्मूला होता है वह dW/dQ होता है। अब वोल्टेज को हम जानते हैं कि इसका यूनिट वोल्ट होता है, या इसको एक तरह से और लिख सकते हैं W का मतलब कार्य हो गया, और कार्य का यूनिट हम जानते हैं कि जूल होता है। और Q हो गया चार्ज का होता है कूलाम। तो यहाँ से वोल्ट या जूल पर कूलाम 2 यूनिट यहाँ से इसका हम कंक्लूड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर क्वेश्चन लगाते समय इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज दिया है ±5 वोल्ट दिया है, तो अगर इसको हमको पोलैरिटी चेंज करके लिखना हो, यहाँ A टर्मिनल है यहाँ B है, अगर इसको माइनस करना हो और यहाँ प्लस करना हो तो हम इस 5 को -5 लिख देंगे, तब इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखते हैं कि कैसे दोनों चीज़ें सेम हैं, क्योंकि हमने ऊपर बताया कि जो यहाँ था इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट ज़्यादा है इस निगेटिव से। तो अगर इसको A टर्मिनल माने, इसको B माने, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि VA - VB बराबर 5 वोल्ट है। इसके पोटेंशियल से पोटेंशियल घटा दे तो 5 वोल्ट आ जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, या फिर 5 में से 0 घटाएंगे तब भी 5 आ जाएगा। तो ये चीज़ लिख सकते हैं VA - VB बराबर 5 वोल्ट। अब उसी तरह से अगर इसको हम लिखें तो VA - VB बराबर 5 वोल्ट हो गया। अब इसको इक्वेशन हम 1 दे रहे हैं, और अगर इसका इक्वेशन हम लिखें
तो यहाँ देखिए बी वाला ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा में से कम हम घटाएंगे, और ए वाला निगेटिव है तो वी बी माइनस वी ए बराबर -5 हो जाएगा। वी बी माइनस वी ए बराबर -5 वोल्ट। अब इसको हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर 5 वोल्ट, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर पोलैरिटी को हम रिवर्स कर रहे हैं तो जो वैल्यू वोल्टेज का दिया है वो भी रिवर्स हो जाएगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है करंट के बारे में। जैसे इसमें करंट अगर 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर इसको हम इस डायरेक्शन में दिखाना चाहें तो ये -10 एम्पियर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट से इसको भी हम समझ सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट के बीच लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम प्लस और माइनस 2 प्लेट के बीच ले रहे हैं ना, उसी तरह से वोल्टेज को हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लिया जाता है। ये भी 2 पॉइंट ही है, इसलिए वोल्टेज हमेशा ओपन सर्किट में मापा जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कनेक्ट नहीं ना है, यहाँ ओपन है, तो इन दोनों के बीच वोल्टेज मापा जा रहा है। तो इससे हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इससे कोई ऐसे वायर है यहाँ पर, यहाँ सोर्स दिया गया, और अगर वोल्ट मीटर हमको लगाना है तो वोल्ट मीटर हम हमेशा यहाँ लगाएंगे इन दोनों वायर के बीच में। और ऐसे अगर सर्किट आगे भी और कुछ इसमें कनेक्ट होगा, तो अगर वोल्टेज हमको मेजर करना है तो 2 वायर के बीच में लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज को हम हमेशा पैरेलल में मापते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, और वोल्टेज हमेशा 2 वायर के बीच में या 2 प्लेट के बीच में मेजर किया जाता है। जबकि करंट को जब मेजर करना हो तो उसके लिए शॉर्ट सर्किट होना ज़रूरी है। करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट में फ्लो होती है। अब जैसे यही सर्किट है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव आएगी, तो यहाँ पर शॉर्ट है ना, तो इस रास्ते से आएगी। अब यहाँ से ऐसे कूद के नहीं ना आ जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में ओपन है, तो पॉजिटिव से निगेटिव आना है तो यहाँ से ऐसे नहीं आएगी, इस डायरेक्शन से आएगी।